नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों, लगातार जो साथी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बोला सर कि जो सेशन है उसको कम समय में कीजिएगा। तो आज से अपने जो पॉइंट टू पॉइंट साथियों सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अंत में साथियों जो अपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन फ्यूजन नोट से। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो सॉरी, तो आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रयान 3 के लिए। इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए यह पुरस्कार साथियों 14 अक्टूबर को इटली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में दिया जाएगा। बस साथियों यही चीज इस पर्सन से इंपॉर्टेंट है, कब दिया जाएगा। 14 अक्टूबर को इटली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन के अंदर साथियों चंद्रयान 3 को है जो सम्मानित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को साथियों है जो सम्मानित किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि रांची में भगवान बिरसा मुंडा, रांची के अंदर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित निर्मित बिलियन इंस्पिरेशन का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा, और इस प्रकार की क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा साथियों। इसके अंदर अपने बात करें तो 24 जुलाई को साथियों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंस्पिरेशन का उद्घाटन किया। इसको साथियों किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसको साथियों टाटा स्टील ने बनाया था। इसको टाटा स्टील के द्वारा है जो तैयार किया गया था। बिलियन इंस्पिरेशन को दो अंगूठे के निशान है जो एकता का प्रतीक है। यानी इसके अंदर साथियों जो है जो मूर्ति है वो फोटो लगाने में भूल गया, इसके अंदर जो जो अपने अंगूठे होते हैं इस प्रकार के जो निशान है उसके माध्यम से इसको तैयार किया गया है। और ये साथियों इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है साथियों की जो कला संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है। दो अंगूठे की जो फिंगरप्रिंट वाली ये मूर्ति है साथियों ये 11.5 मीटर लंबी है, ये थोड़ा आप ही याद रख सकते हैं। बाकी इसका जो निर्माण है साथियों वो किसके द्वारा किया गया है, टाटा स्टील ने है जो इसका निर्माण कराया है। और इसका है जो साथियों किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों 900 करोड़ के बजट रहेगा। किसके लिए साथियों, जो खेलो इंडिया पहल है उसके लिए है। जो साथियों अगर आपसे पूछे कि जो बजट है 2024-25 का है जो जारी किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसके अंदर है जो खेलो इंडिया पहल के लिए कितना बजट है, 900। इसके अलावा साथियों निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024-25 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3442 करोड़ का जो टोटल बजट है वो इसके अंदर है जो इसकी घोषणा है जो की थी। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल है जो बजट है कितने का रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3442 करोड़ का रहा। और इसके अंदर साथियों खेलो इंडिया जो पहला है उसको कितना बजट दिया गया है, तो 900 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 20 लाख कर दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख रुपए है जो कर दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली ऋण की जो सीमा थी साथियों वो पहले कितनी थी, वो 10 लाख रुपए थी। इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है साथियों, तो इसको बढ़ाकर है जो 20 लाख रुपए है जो कर दिया गया है। जो बजट था उसके दौरान ही साथियों इसकी घोषणा है जो की गई थी। ये अपने को याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे साथियों फैक्ट टू फैक्ट है जो बजट से संबंधित क्वेश्चन है वो जाएंगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा।
आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की कि स्विस ओपन में पुरुष युगल का खिताब है जो किसने जीता है, तो साथियों यूकी बाबरी व अल्बानो ओलिवेट जीता है। जो स्विस ओपन है साथियों उसका आयोजन है जो स्विट्जरलैंड में किया गया था। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। कहाँ पर किया गया था साथियों, इसका आयोजन है जो स्विट्जरलैंड में किया गया था। उसके अंदर भारत के यूकी बाबरी व अल्बानो ओलिविटी ये कहाँ के हैं, तो ये साथियों फ्रांस के हैं। अल्बानो ओलिविटी ने यह जो खिताब अपने नाम कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसका आयोजन है जो साथियों 15 से 21 जुलाई के बीच है जो स्विट्जरलैंड में किया गया था, और ये वहां पर है जो ये युगल का खिताब है जो अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम किसके सहयोग से लॉन्च किया है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। WIPO AIM ने ग्लोबल साउथ के लिए नवाचार कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोग किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल साउथ में नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षरें किए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम किसके सहयोग से लॉन्च किया, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। यानी साथियों उद्यमिता और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने वाला ये कार्यक्रम इसके अंदर रहने वाला है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो क्रिस्टन मिल्स बने हैं। कौन बने हैं साथियों, क्रिस्टन मिल्स बने हैं। ये रिफॉर्म पार्टी के हैं साथियों। वर्तमान प्रधानमंत्री रिफॉर्म पार्टी के क्रिस्टन मिल्स हैं। उन्होंने काजा क्लास के इस्तीफे के बाद है जो 23 जुलाई 2024 को है जो पदभार संभाला है। इन्होंने काजा क्लास के इस्तीफे के बाद 23 जुलाई 2024 को है जो पदभार है जो संभाला है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, क्रिस्टन मिल्स बने हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में फिन्स कंपनी ने ह्यूमन ग्लोबल ह्यूमन मोबाइल डिवाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा कि हाल ही में फिन्स कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी साथियों उनके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो किसे बनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों सानिया मल्होत्रा को बनाया है, इंपॉर्टेंट है रहेगा। किसे बनाया है, सानिया मल्होत्रा को है जो बनाया है। इसके अंदर है क्या साथियों, ये सानिया मल्होत्रा जी है, इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब है जो अपने नाम कर चुकी है। और फिनेंस कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा साथियों सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को है जो साथियों प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो तीनों भी नाम अपने को याद है रखने हैं, कई बार एग्जामिनर है जो इस प्रकार का क्वेश्चन है पूछ लेता है। सानिया मिर्जा याद रखिएगा, मैरी कॉम और साथियों रणविजय सिन्हा को है जो साथियों प्ले स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बने हैं जो इंपॉर्टेंट है रहेंगे और आपसे सीधे के सीधे हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर। फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज गोवा में लॉन्च किया गया है। अर्थवेद के आह्वान पर इसको साथियों लॉन्च किया गया है। इसके अंदर साथियों जो ये छोटे स्तर का वाहन होता है इसको है जो लॉन्च किया गया है। वहाँ पर साथियों जो गोवा के अंदर साथियों जो राज्यपाल हैं उनके जो धर्मपत्नी हैं उनके द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला द्वीपुट जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गोवा के अंदर है जो इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में एफएक्यू की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के आधार पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा चीन। साथियों हाल ही के अंदर एक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, उसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा बना है, आपका आंसर हो जाएगा साथियों कौन बना है, चीन। और इसके अंदर जो साथियों आंकड़े लिए गए हैं वो 2020 तक के लिए गए हैं। और इसके अंदर अगर आपसे पूछे भी भारत कौन से स्थान पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत कौन से स्थान पर है, तो साथियों भारत इसके अंदर है तीसरे स्थान पर है। और इसकी जो थीम है साथियों
इसकी जो थीम है वो नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो थीम है वो नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना इसकी थीम है। और उसके अंदर भारत है जो तीसरे स्थान पर रहा, और शीर्ष स्थान पर अगर आपसे पूछे कौन रहा तो चीन साथी इसके अंदर शीर्ष स्थान पर रहा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा किसने की? अजरबैजान। किसके द्वारा साथियों? अजरबैजान के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसका जो जलवायु वित्त कार्य निधि है इसका जो मुख्यालय है जो साथियों अजरबैजान की राजधानी है बाकू में होगा। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। साथियों COP29 का आयोजन भी है जो साथियों अजरबैजान है करेगा। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साथियों इसमें जीवाश्म ईंधन उत्पादक है जो इसमें सहायता है जो प्रदान करने वाले हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा, नीता अंबानी फिर चुनी गई IOSO की सदस्य। भारतीय खेल प्रशासक नीता अंबानी बुधवार को सर्वसम्मति से साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की दोबारा सदस्य चुनी गई है। उन्हें 142वें सत्र में 100% वोट मिले हैं। 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में नीता पहली बार IOC सदस्य चुनी गई थी। तो ये क्वेश्चन साथियों अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा कि नीता अंबानी फिर चुनी गई है IOC की सदस्य। तो इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। पहली बार ये 2016 रियो ओलंपिक में चुनी गई थी। अब अपने फटाफट जो कल पढ़ा था इसका रिविजन करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने टाटा के साथ मिलकर भारत का पहला फाइनल असेंबली H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए साझेदारी की है? तो एयरबेस। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के लिए महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी सुप्रीता सिटी। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। पेरिस ओलंपिक के बाद भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था? 2021। हाल ही में छठे शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली अप रेस जीती? कुश मैनी। नासा ने पहली बार ही फोंग द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया? शुक्र। बजट 2024-25 का आकार कितना था? आंसर हो जाएगा 48.21 लाख करोड़ था। तो आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। धन्यवाद साथियों।